जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माता की चौकी यूट्यूब चैनल में। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खास जानकारी देने वाली हूँ, जो कि है कि जिस व्यक्ति को अगर रात में ये संकेत दिखते हैं सपने के माध्यम से या फिर हकीकत में भी, तो उन संकेतों से हम पता लगा सकते हैं कि आपके घर में ये शक्ति जागृत हुई है। और वो शक्ति कौन सी जागृत हुई है आपके घर में, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन आगे बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। और आप चाहते हो कि इस वीडियो की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो देखिए भक्तों, जब भी कोई शक्ति हमारे घर में जागृत होती है, ठीक है, तो वो जागृत होने से पहले हमें कुछ संकेत दिखाती है, कुछ अनुभव हमें कराती है, जो कि कई संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, कई संकेत आपको माँ आपको वैसे अनुभव कराती हैं। तो आज उन्हीं संकेतों के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से संकेत आपको प्राप्त होते हैं, कौन कौन से अनुभव आपको होते हैं जब आपके घर में ये शक्ति जागृत होती है। तो देखिए, आप किसी भी देवी देवता की जब पूजा पाठ करते हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, ठीक है, कोई भी किसी भी देवी देवता की शक्ति हो, तो जब आप उस शक्ति की पूजा आराधना करते हो, सच्चे मन से उनका ध्यान करते हो, ठीक है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो आपसे प्रसन्न जरूर होती है और आपके घर में जागृत होती है। और जब ये शक्ति आपके घर में जागृत होती है तो आपके तमाम कष्ट दूर होते हैं। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सारी पूर्ण होती हैं। और उस शक्ति की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, ठीक है, इस शक्ति की कृपा से, जब ये शक्ति जागृत होती है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये शक्ति हर किसी के घर में जागृत नहीं होती, हर किसी व्यक्ति के पास नहीं होती, ठीक है, ये उन्हीं व्यक्तियों के घर में जागृत होती है जिन पर वो प्रसन्न होती है, जो भक्त उनके सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, ठीक है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन संकेतों के बारे में कि कब कब आपको वो संकेत मिलते हैं और किस तरीके से आप उन संकेतों को समझ सकते हो। तो जब आपके घर में कोई शक्ति जागृत होती है तो आपको ज़्यादातर ये संकेत आपको रात्रि के समय आपको प्राप्त होते हैं, जिसमें से सबसे पहला संकेत जो आपको मिलता है कि जब ये शक्ति आपके घर में जागृत होती है तो आपको माँ की मूर्ति के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ को दर्शन होंगे सपने के माध्यम से, छोटी छोटी मूर्तियाँ आपको दिखेंगी, ठीक है, या फिर आपको आपके घर के मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो आपको दिख सकती है, या फिर आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है उसमें जो मूर्ति रखी है उसके आपको बार बार दर्शन हो सकते हैं। तो आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा आपको माँ की मूर्ति के दर्शन होंगे, ठीक है। दूसरा संकेत जो आपको मिलता है वो मिलता है कि जब आपके घर में कोई शक्ति जागृत होती है तो आपको कन्या रूप में आपको दर्शन होते हैं उस शक्ति के,
ठीक है। अगर आपको कन्या रूप में शक्ति के दर्शन हो रहे हैं तो समझ जाना ये माँ काली की या माँ दुर्गा की शक्ति है, जो कि आपको सपने के माध्यम से ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि माँ खुद आपको ये संकेत दिखा रही हैं। तो कन्या आपको किस तरीके से आपको दिख सकती है कि जैसे कन्या आपके पास बैठी है, आपके साथ खाना खा रही है, आपके साथ बात कर रही है, आपसे कुछ कह रही है, या फिर पूजा करते समय आपके साथ बैठी है। तो इस तरीके का दृश्य आपको सपने के माध्यम से ज़रूर दिखाई देगा। और अगर आपको सपने के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है तो समझ जाना माँ काली की कृपा आप पर हो चुकी है, जो कि स्वयं आपको सपने के माध्यम से ये संकेत दिखा रही हैं, ये बताना चाह रही हैं कि उनकी शक्ति आपके घर में जागृत हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जिस व्यक्ति के घर में माँ की शक्ति जागृत होती है तो रात्रि के समय जब आप सोने के लिए जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। आपका पूजा पाठ करने का मन करेगा, या फिर आपका मंत्र जाप करने का मन करेगा, या फिर बार बार आपका माँ का नाम लेने का मन करेगा। ठीक है, तो ये किस वजह से हमारे साथ होता है? ये इसी वजह से हमारे साथ होता है जब हमारे घर में माँ काली की शक्ति जागृत होती है तो ये संकेत हमारे साथ ज़रूर हमें दिखाई देते हैं, और ये चीज़ें हमारे साथ ज़रूर होती हैं, जो कि माँ काली की कृपा से ही होती है, जो कि आपको बताना चाह रही हैं कि उनकी शक्ति आपके घर में जागृत हो चुकी है। तो कुछ नहीं, बस समझने की देर है आपकी। बहुत से भक्तों को जिनको ये संकेत प्राप्त होते हैं, तो कई वक्त ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन कई वक्त ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो उन भक्तों के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से, मतलब अगर आपको ये संकेत मिल रहे होंगे तो आप प्रॉपर तरीके से उन संकेतों को समझ पाओगे कि हमें ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, किस वजह से मिल रहे हैं, और कौन सी शक्ति हमारे घर में जागृत हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत कि अगर आपको सपने के माध्यम से, अगर आपको ऐसा दृश्य दिख रहा है जैसे आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, या फिर आगे आपके पीछे कोई भाग रहा है, और अगर कोई स्त्री आपकी रक्षा कर रही है, अगर उसने आपको बचाया है सपने के माध्यम से, सपने में, तो समझ जाना कि वो एक माँ काली की ही शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। ठीक है, आपकी शत्रुओं से और बुरी शक्तियों से। समझ रहे हो? क्योंकि जो भक्त माँ काली की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उन भक्तों का साथ माँ काली कभी नहीं छोड़ती। समझ रहे हो? तो माँ काली की शक्ति उन भक्तों के साथ 24 घंटे चलती है, जिन भक्तों पर माँ काली की कृपा हुई होती है। तो मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से, जो भक्त अभी तक समझ नहीं पा रहे थे इन संकेतों को, तो वो भक्त समझ गए होंगे। और जिन भक्तों को ये संकेत मिल रहे हैं वो भक्त मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। और जिन भक्तों को ये संकेत नहीं मिल रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ये संकेत मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।